हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। अगर आप भी होमोमॉर्फिज्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम्स, टॉपिक्स एंड एग्जांपल्स जानना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए है, क्योंकि इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स जो है आपका पार्ट ए बुक है जो आपका अलजेब्रा का है, उसमें हम आज बताएंगे होमोमॉर्फिज्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, थियरम एंड एग्जाम्पल, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर आप लोगों ने ग्रुप, सब ग्रुप एंड रिंग, साइक्लिक रिंग ये सब नहीं देखा हुआ है लेक्चर्स, जिनकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन मैंने बता दिया हुआ है उस लेक्चर्स में, तो आप लोग चेकआउट कीजिए, उन लेक्चर्स को देखिए, जो कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाला वीडियो भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, हम अपने ये आज की टॉपिक है जो हमारा है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म। क्या है, एक मिनट, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा है, सो हाँ जी, तो होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है, वो देखते हैं। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। क्या पढ़ के जाना है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल पढ़ के जाना है। सेकंड जो आपको क्या पढ़ के जाना है, वो पढ़ के जाना है आइसोमॉर्फिज्म। आप लोग मेरे रेटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, आपके पास टाइम भी कम है, मेरे पास भी टाइम कम है। आप लोगों का एग्ज़ाम आ गया है, मुझे भी कई सारी वीडियोस अपलोड करनी है, कई सारे वीडियोस बनाने हैं अभी, जो कि ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का मैंने केमिस्ट्री भी कंप्लीट करा दिया हुआ है। वो जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा हुआ है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है। आप लोग उसमें से जाइए, देखिए। जिन भी स्टूडेंट को अभी तक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, केमिस्ट्री का पेपर नहीं हुआ है, वो उस लेक्चर्स को ज़रूर देखें, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि ये कहीं से भी एक क्वेश्चन उससे बाहर कहीं से भी नहीं पूछेगा। अगर वो प्लेलिस्ट आप लोग देख कर जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, 100% की गारंटी मैं देती हूँ। सो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर हम लोग। तो सेकेंड जो है वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, और थर्ड क्या है आपका, होमो ईपीमॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म है, एंड फोर्थ जो है आपका वो है एंडोमॉर्फिज्म। इन सभी के क्या पढ़ने हैं आपको, आपको केवल डेफिनेशन पढ़ना है। केवल क्या पढ़ना है, डेफिनेशन। एक और इसी में आपका आ जाता है, जो कि यह है मोनोमॉर्फिज्म। मैं बता रही हूँ, मोनोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ईपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म, इन सभी के आपको क्या केवल पढ़ के जाने हैं, डेफिनेशन। अगर आप लोग एग्जाम्पल पढ़ के जाते हैं तो होमोमॉर्फिज्म का आप लोग केवल एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, एंड आइसोमॉर्फिज्म का 2, और एंडो ईपी और मोनोमॉर्फिज्म का क्या पढ़ के जाना है, केवल डेफिनेशन पढ़ के जाना है। सेकेंड जो है आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो तैयार ही करके जाना है, कैलेस थ्योरम है। क्या है, कैलेस थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों करके जाना है। क्या, स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों करके जाना है आपको एग्जाम में, दोनों लर्न करके जाना है। और एक है आपका डेफिनेशन ऑफ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसको भी आपको तैयार करके जाना है, केवल इसका क्या करके जाना है, डेफिनेशन तैयार करके जाना है।
इसमें से जो आपका कैलेज थ्योरम है वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, काफ़ी रिपीटेड है। और ये जो आपका चैप्टर है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, इससे केवल इतने ही टॉपिक्स आपको कवर करके जाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बस इन्हीं टॉपिक्स से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं बता दूँ, वो केवल क्या करेंगे, काफ़ी ज़्यादा तो मैंने क्वेश्चन बताया नहीं हुआ है कि आपको बहुत सारा मैंने लिख के दे दिया हुआ है कि ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काफ़ी मिनिमम क्वेश्चन बताया हुए हैं, जितने कि मुझे लग रहे थे कि हाँ, इनसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से, बस उतना ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता दूं कि आपको होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन लर्न करने हैं, 2 लाइन के डेफिनेशन है ओनली, तो उसको तैयार कर लेना है। कैलेज थ्योरम के आपको स्टेटमेंट, ओनली स्टेटमेंट, क्योंकि यह आप लोग अभी एग्ज़ाम टाइम पास में आ गया है, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, तो केवल स्टेटमेंट याद कीजिएगा, क्योंकि प्रूफ करने बैठेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोगों से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों ने जब पूरे मंथ, अभी तक 6 मंथ तक कुछ नहीं किया है, तो एक दिन में क्या कर पाएंगे। सो इसीलिए जितना हो सकता है उतना ही पढ़ के जाइए और क्लियर करके जाइए, जितना पढ़े उतना क्लियर रहे आपको, कि हाँ वो भी एग्ज़ाम में लिख पाए, नहीं तो जितना पढ़ रहे हैं वो भी ना लिख पाए तो क्या मतलब है। सो इसीलिए कह रही हूँ होमोमॉर्फिज्म देन आइसोमॉर्फिज्म, इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ के जाना है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, कैलेज थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ लेना है, एंड ये ज़रूर पढ़ के जाना है कर्नल होमोमॉर्फिज्म। ये 2 लाइन 3 लाइन का है, ज़्यादा नहीं है, ये सब 2-2 3-3 लाइन के हैं, आपको पढ़ लेने हैं, जल्दी से याद हो जाएगा आप लोगों को। ये टॉपिक्स तैयार करके जाने हैं जिन भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया हुआ ये पूरे टॉपिक्स को कवर करके जाएंगे, क्योंकि इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। सो आई होप स्टूडेंट सभी क्लियर हो गई होंगी ये मेरी बातें। सो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो क्या पढ़ेंगे उनको लिए भी बता दिया हुआ है मैंने, और जिन स्टूडेंट सब कुछ पढ़ लिया वो काफ़ी अच्छे हैं, सो इनके लिए भी मैंने टॉपिक्स क्लियर करा दिया हुआ है। आपको इतना ही पढ़ के जाना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, 100% की गारंटी है। और अगर पूछ भी लिया जाता है तो आप लोग इतना दिमाग में रखिएगा कि छोड़ कर मत आइएगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने वो चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, ओके, वो चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ तो जानते हैं, तो वो उसको लिख दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तब, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग जो आ रहा है उस चैप्टर से वो लिख के आइएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि छोड़ देंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं देगा आपको। अगर कुछ लिख के आते हैं तो वो एग्जामिनर देगा नंबर आपको। सो आई होप स्टूडेंट सभी बातें क्लियर हो गई होंगी, या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगली जो पिछली वीडियोस हैं उनको नहीं देखा हुआ है तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी है। अगर केमिस्ट्री नहीं देखा हुआ है प्लेलिस्ट, तो केमिस्ट्री की वीडियो मैंने पूरी की पूरी करा दी हुई हैं, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। देन वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि अगला टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप लोग डिसाइड करेंगे। सो तब तक के लिए आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।